सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे। तो आइए इस चैप्टर के और इस यूनिट के कुछ और एमसीक्यूज़ देखते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखें आप पढ़े क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन है, एंटर्स पैरेलल, ठीक है, एंटर्स माने प्रवेश करता है, पैरेलल माने समांतर, ठीक है, इस तरीके से, टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही प्रवेश करता है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देन क्या होगा, है ना, ऑप्शन दिया है इट डी एक्सेलरेटेड, क्या डी एक्सेलरेटेड हो जाएगा यानी अत्वरित हो जाएगा। और नंबर बी में देखो क्या कहा, इट इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, या एक्सेलरेटेड हो जाएगा यानी त्वरित हो जाएगा। त्वरित होने का अर्थ, एक्सेलरेटेड होने का अर्थ है स्पीड का बढ़ जाना, और डी एक्सेलरेटेड का अर्थ है स्पीड का घट जाना, ठीक है। और नंबर सी में उसने कहा इट कम टू रेस्ट, ठीक है, किस में चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। और नंबर डी में नन ऑफ दीज। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है ना ये, ठीक है, तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा इलेक्ट्रॉन पैरेलल आएगा, पैरेलल कैसे आएगा, पैरेलल, तो पैरेलल आएगा। तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो ध्यान देना, प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो प्लस से माइनस की तरफ कौन चले, मतलब किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो पैरेलल कर रहा है, ठीक है। मान लो प्लस से माइनस की तरफ चला तो इलेक्ट्रॉन खुद कैसा है, माइनस का, और किसकी तरफ चल रहा है, माइनस की तरफ। तो देखो ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के और इस, है ना, के बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से एंटर तो करेगा लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है। यदि माइनस से प्लस की तरफ चलता तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती, समझ गए। तो स्पीड घटती जाएगी और स्पीड के घटने को ही आप क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी डी एक्सेलरेशन यानी, ठीक है, त्वरित नहीं होगा। तो इसका ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इट डी एक्सेलरेटेड, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा, विच फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, कौन सा जो बल है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है यानी वेग पर निर्भर करता है। तो नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है, नंबर ए कहा, क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर, बिल्कुल, है ना। नंबर बी है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर। तो नंबर सी में कहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होगा ये ना, फील्ड को फोर्स कर लेना, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है, या मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा, करो क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या कह रहा है, इसने कहा ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मूविंग मानी गतिशील चार्ज पार्टिकल्स, आवेशित कण है, वो प्रवेश करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। थोड़े से अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर में, चलो, लेकिन कोई भी आपको थोड़ा समझ के याद रखना है। तो इसका पाथ जो है ना वो पैराबोला होगा, ठीक है, कैसा होगा, पैराबोला, इसे कहते हैं परवलय। तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला, है ना, ये चीज़ें आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो पैराबोला पाथ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल यदि परपेंडिकुलर प्रवेश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा है, पैराबोला यानी परवलयाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, है ना, चार्ज क्यू है
मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल v, वेलोसिटी v से चल रहा है, एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड b, मैग्नेटिक फील्ड b में प्रवेश करता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, अभी तो लिखा था। तो ये सब 12th क्लास से लिंक हो रहा है ना। देखो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो आपसे देखो आपसे क्या निकलवाया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, F बराबर m में होता है, ठीक है। तो देखो a बराबर क्या आ जाएगा, और साइन थीटा इसमें दे नहीं रखा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो थीटा 90 होगा, है ना, इसमें दिया नहीं है। और हाँ सुनो, मैक्सिमम कहा, ठीक है, ए की उसने कहा ना, देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए मैक्सिमम कब होगा, देखो क्यू वी बी मैक्सिमम तब होगा जब साइन 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, होगा या नहीं भाई। ए मैक्सिमम के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है, और 1 कब आता है, जब थीटा 90 हो। तो ए मैक्सिमम जो है ना आपका, उसके लिए आपने थीटा 90 लिया, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी अपॉन एम, ठीक है। ए मैक्सिमम बराबर क्यू वी बी अपॉन एम। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। करो इसे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्या कहा, द पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स, ठीक है जी, द पिच ऑफ हेलिक्स। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 में ये पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल, या बाय पार्टिकल, किसी कण के द्वारा, इन, ठीक है, और कैसे चल रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, कौन सी डिस्टेंस है ये पैरेलल डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो ट्रेवल्ड की जाती है, मतलब चली जाती है, तय की जाती है किसी पार्टिकल के द्वारा, और कहाँ पर, इन मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है जी, और केवल एक चक्कर में, इन 1 रिवॉल्यूशन। ये अलग सी चीज़ें आ रही हैं कुछ, तो इसलिए मैं बता दूं, ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं तो करा दूं, ठीक है जी। तो यही कहलाता है, लिख देना, इज नोन एज ये पिच, पिच ऑफ हेलिक्स, इसे ही पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस जो ट्रैवल की जाती है किसी कण के द्वारा, पार्टिकल के द्वारा, और कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और एक चक्कर में, है ना, क्लियर है, 1 रिवॉल्यूशन में। तो इसे आप क्या कहते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, पता नहीं आउट ऑफ कुछ सिलेबस दे रखा है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है इसके फॉर्मूले में, मास भी होता है, और पैरेलल कंपोनेंट भी होता है वेलोसिटी का, तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी होते हैं इसके फॉर्मूले में, तो ये अलग सा है, तो इस पर है ना, बस याद रखना इसका डी हो जाएगा, सब पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, देखो कहा द न्यूक्लियर फोर्स में बी एक्सप्रेस्ड, न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ई की पावर माइनस का आर अपॉन आर नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर अपॉन आर नोट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। याद रखना है फॉर्मूला न्यूक्लियर फोर्स का, यानी न्यूक्लियर फोर्स समझते हैं ना आप लोग, इसे बोलते हैं नाभिकीय बल। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा 1 टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, और 1 टेस्ला जो होता है ना 10⁴ गोस के बराबर होता है, ठीक है। ये सब 12th क्लास का आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में,
ठीक है, 10⁴ गोस होता है 1 टेस्ला। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आप लोग क्या कह रहा है, इम्पल्स इज इक्वल टू, ये तो मैंने करा रखा है ना, इम्पल्स किसके बराबर होता है, कराया था आई बराबर डेल्टा पी, ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था, आई बराबर डेल्टा पी। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, तो ये दे रखा है चेंज इन मोमेंटम ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है जी, तो 8वें का डी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीन पे होगा, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच वन डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, इनमें से किसकी जो डायमेंशन है वो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर नहीं है। तो आपको पता है प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला तो सेम होता है, तो प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, तो डायमेंशन भी सेम होगी। और सारे जो मॉडुलस है, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, है ना, उन सब की डायमेंशन और यूनिट भी वही होती है जो स्ट्रेस की होती है, जो प्रेशर की होती है, तो उनकी तो सबकी सेम है। तो वो कह रहा है किसकी अलग है। ठीक है, इनमें से कौन सा राशि ऐसी है जो डायमेंशन नहीं रखती है प्रेशर की डायमेंशन के बराबर, तो हो जाएगा ए, यानी पॉइसन्स रेशो। तो जो पॉइसन निष्पत्ति है ना, उसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। पॉइसन्स रेशो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है पॉइसन्स रेशो सिग्मा। तो स्ट्रेन और स्ट्रेन है, तो ये तो ठीक है, दोनों की डायमेंशन कट जाएगी आपस में, तो इसकी कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे इफ वाई एंड के, वाई तो आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस है, के आप जानते हैं बल्क मॉडुलस है। ठीक है, दे रखे हैं किसी, ठीक है, किसके, मटेरियल के। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 में से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक मैंने कौन सा है 10, एक फॉर्मूला मतलब इनके बीच रिलेशन कराया था इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच, तो वो ये था 3k 1 - 2 सिग्मा y बराबर। ठीक है जी, तो देखो ध्यान देना, 3k 1 - 2 सिग्मा, यानी y कम हो जाएगा 3k से, क्योंकि ये फैक्टर में क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो y जो है ना वो कम होता है 3k से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो इसके बाद है आपका कौन सा 11 में देखो क्या कर रहा है, द लेंथ एल दे रखी है मेटेलिक वायर की, यंग्स मॉडुलस वाई है, इंक्रीजेज है ना, स्मॉल एल बढ़ती है तार की लंबाई, ऑन लीडिंग इट, ठीक है, विद द सेम वेट। ठीक है, वेट रखने पर, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो मैंने करा रखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रूफ कराया था। क्या होता है, 1/2 स्ट्रेस और इनटू स्ट्रेन, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। ठीक है, y के पदों में दे रखा है, तो एक फॉर्मूला आप जानते हो, y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, y बराबर होता है। तो यहाँ से बताओ स्ट्रेस बराबर क्या आएगा, y इंटू स्ट्रेन आ जाएगा, यहाँ से y वो, यहाँ से स्ट्रेस बराबर, और इंटू में स्ट्रेन है एक और पहले से ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 y स्ट्रेन का स्क्वायर, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लेकिन डेल्टा एक्स की जगह लंबाई में परिवर्तन यहाँ पे एल दे रखा है, तो एल अपॉन कैपिटल एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 y एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ना स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, आया होगा समझ में आपको, करो। इसके बाद देखो, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, ये 11 था ना, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द प्रैक्टिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशो, ठीक है, पॉइसन निष्पत्ति की व्यावहारिक सीमांत मान पूछ रहा है, और ये तो मैंने आपको करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या होता है बताओ। मैंने बताया था जो थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू है वो होती है -1, ठीक है, सिग्मा की -1 से अधिक और 1/2 से, इन दोनों के बीच में रहती है, ठीक है, 1/2 से कम रहेगी, -1 से अधिक रहेगी। ये थ्योरेटिकल है, लेकिन वो कह रहा है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता दूं ये होती है 1 से लेकर, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 12वीं का बी, ठीक है, क्योंकि माइनस की नहीं होती। मैंने आपको पढ़ाया था जब, तो आप थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू पढ़ाई थी, तो प्रैक्टिकल वैल्यू भी तभी बताई थी और कहा था कि वो माइनस की नहीं होती है। 1/2 मतलब 0.5, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो है, मैंने बताया थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू, क्लियर है। तो ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन हम बात करें प्रैक्टिकल वैल्यू की, ठीक है, यानी व्यावहारिक मान। और ये क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी, क्या बोलते हैं हिंदी में, सैद्धांतिक मान। तो सिग्मा जो है ना वो हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, -1 नहीं रहेगा, ये होती है, ठीक है, 0 से बड़ी और 0.5 से छोटी, ठीक है। तो ये इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे? चलो, माइनस की तो वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है, तो ए और डी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और ठीक है 1 तक पहुंचती नहीं है, तो 0 से 0.5 के बीच में होती है प्रैक्टिकल वैल्यू, और -1 से 0.5 के बीच होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा रखी है मैंने, ये ना देख लेना, उसमें थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू, वो जो हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, उसके बीच है ना, उसके बाद है, मतलब वो 13 में देखो, 13 में कह रहा है डिप्रेशन इन ए कैंटिलीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कुछ क्वेश्चन देखो सेकंड यूनिट के दे रखे हैं इसमें, तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना सब सेकंड यूनिट के चल रहे हैं, और ये चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट का है। तो देखो, डिप्रेशन इन ए कैंटिलीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैंटिलीवर का जो डिप्रेशन है ना वो मैंने करा रखा है, डेल्टा बराबर था ना WL3/3YI, ये करा रखा है कैंटिलीवर के लिए, डेल्टा डिप्रेशन है, ठीक है। तो पूछ रहा है डिप्रेशन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब, तो देखो ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर ऑफ लेंथ, नहीं बिल्कुल नहीं, लेंथ नहीं, तो क्या हो जाएगा क्यूब ऑफ लेंथ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ नहीं, तो ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ लेंथ के, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है जी। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है रो क्या है, रो डेंसिटी है मटेरियल की, और मटेरियल किसका है, मतलब मटेरियल का क्या है, वायर है, और सिग्मा क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा, ठीक है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है जी। देखो ऐसे कोई वायर है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, सिग्मा नहीं रो डेंसिटी है, और सिग्मा स्ट्रेस है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, आपको वो निकालना है अधिकतम लंबाई वायर की, दैट हैंग फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ से मान लो कुछ बांध दिया गया है, ठीक है, तो तार की लंबाई बढ़ेगी नीचे की ओर, और लंबाई बढ़ेगी, तो पूछ रहा है अधिकतम वो लंबाई बताओ जब तक तार टूट नहीं जाता है, नीचे को बढ़ाते बढ़ाते इसकी लंबाई, ठीक है जी। तो इसका मतलब है, यानी जो वेट है mg वो तो नीचे की ओर होगा, ठीक है, तो ये जो वेट है वही किसका वर्क कर रहा है, फोर्स का। तो ये स्ट्रेस दे रखा है, आप एक फॉर्मूला जानते हो, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की जगह यहाँ वर्क कर रहा है ये mg, यानी वेट, और अपॉन एरिया, ठीक है जी। तो स्ट्रेस तो सिग्मा दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, जो इसे
तोड़ देगा, है ना। और फोर्स है आपका mg, एरिया A है, ठीक है। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला, क्योंकि देखो ये एक फॉर्मूला सबने पढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये क्या है, रो, ठीक है, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास बराबर क्या आएगा, v इंटू रो, और मास बराबर ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 100 सिग्मा आपका कितना आएगा, ठीक है। एरिया में लेंथ की मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बन जाता है, तो हो जाएगा ए एल, ये ए एल रो और अपॉन ए से ए कटा, ठीक है जी। तो आपका क्या आया, सिग्मा बराबर आया एल इंटू रो। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जी छोड़ दिया मैंने, है ना, जे भी तो है, एम रखा है ना, हाँ यहाँ पे एम का ये वाला मान तो रख दिया और जे भी तो है, हाँ तो ये आया। और आपका ऑप्शन देखो, उसने आपसे पूछा, देखो ध्यान देना, पढ़ो, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द वायर की वो अधिकतम लंबाई निकालनी है, दैट कैन हैंग फ्रीली, जो स्वतंत्रपूर्वक लटक सकती है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। तो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, लंबाई पूछा था, तो सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करो इसे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, क्या कह रहा है, 2 वायर्स, ठीक है, 2 तार हैं, ठीक है, 2 वायर्स, आगे क्या कहा, ऑफ सेम मटेरियल, जिनका मटेरियल कैसा है, धातु कैसी है, सेम है, एंड डायमीटर, और डायमीटर भी कैसा है, सेम है, व्यास, है ना। आगे क्या कहा, हैविंग लेंथ्स इन रेशो 2:1, जिनकी लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, ठीक है, इनकी लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, यानी L1:L2 कितना है, 2:1, यानी L1 अपॉन L2 कितना है, 2/1। आगे क्या कहा, आर स्ट्रेच्ड में खींचा जाता है बाय द सेम फोर्स, ठीक है जी, फोर्स कैसा है, सेम। तो एक फॉर्मूला फोर्स का होता है 1/2, वो वर्क का होता है बल्कि एक फॉर्मूला, क्योंकि आपसे वर्क ही तो निकलवा रहा है, कह रहा है द रेशो ऑफ वर्क डन ऑन द वायर्स, ठीक है, आपको किसका रेशो निकालना है, वर्क डन का, ठीक है। तो वर्क डन का रेशो निकालना है, ठीक है। 2 वायर हैं, पहले वायर और दूसरे वायर की लंबाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है, और दोनों वायर पे सेम फोर्स लगाया जाता है, तो वर्क डन का रेशो पूछा है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है W बराबर हाफ F इंटू L, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो W जो है समानुपाती है लेंथ के, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा W अपॉन W2 बराबर L1 अपॉन L2। तो जो रेशो L1 L2 का है यानी 2:1, वही रेशो हो जाएगा W1 और W2 का, यानी 2:1, ठीक है। तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द चेंज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर बॉडी, ठीक है, जो चेंज है शेप में, किसमें चेंज, शेप में, शेप माने आकृति में चेंज, ठीक है, वो इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, बल्क स्ट्रेन के कारण होता है, मेटेलिक स्ट्रेन के कारण होता है, शेयरिंग स्ट्रेन के कारण होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण होता है। मैंने आपसे पढ़ाया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण तो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है ना, या चेंज होता है, बल्कि शेयरिंग स्ट्रेन के कारण किस में चेंज होता है, शेप में, ठीक है। शेप में चेंज किसके कारण है, शेयरिंग स्ट्रेन के, ठीक है जी। शेयरिंग स्ट्रेन शेप में चेंज करती है, मैंने पढ़ाया था इलास्टिसिटी में आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आपसे कहा है इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता वह गुण है वस्तु का, कैसा गुण,
देखो नंबर ए में कहा ए लिक्विड ऑक्यूपाइज मिनिमम सरफेस एरिया, ये तो है नहीं, ठीक है। ए बॉडी अपोजिज इट्स डिफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मैंने बताया था प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। डिफॉर्मेशन यानी स्थिति में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन का अपोज करती है, ठीक है। और बाकी जो सी और डी है ये आपको दिख रहा है गलत ऑप्शन है, ठीक है जी। तो प्रत्यास्थता, ठीक है, क्या होता है, अपोज करती है। अब डिफॉर्मेशन का अपोज करने की एक प्रॉपर्टी है, वर्च्यू है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 17 का, ठीक है। तो आज के ये एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं। और जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।